भारत देश में बढ़ते संक्रमित मरीजों के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा को रद्द करने के साथ ये ऐलान किया है कि पहले बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। जिसके बाद मुरादाबाद के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। उन्होंने कहा है कि हमने पूरे साल मेहनत की थी और अब हम कैसे अपनी पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसको लेकर हम काफ़ी चिंतित हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए ऐलान की वजह से तो हम ये मानते हैं कि बच्चों की सुरक्षा ज़रूरी है, मगर आगे पढ़ाई हमारी कैसी होगी वो स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। भारत देश में बढ़ते संक्रमित मरीजों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि इस वर्ष होने वाली सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द की जाती है। प्रधानमंत्री का कहना है कि सबसे पहले विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन कराया जाए, उसके बाद बच्चों की आगे की पढ़ाई के बारे में सोचा जाएगा, जिसके बाद हर जगह इसकी सराहना भी की जा रही है। तो वहीं बच्चे भी आगे की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। मुरादाबाद में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि हम साल भर से मेहनत कर रहे थे, उम्मीद थी कि इस बार परीक्षाएं बेहतर तरीके से होंगी। अब परीक्षाएं रद्द कर दी गई और हमारी मार्कशीट पर सिर्फ पास लिखा आएगा। ऐसे में हम आगे कॉलेजों में कैसे एडमिशन लेंगे और किस मेरिट के हिसाब से हमें क्या स्थान मिलेगा, जिसको लेकर हम काफी चिंतित हैं। हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है कि जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इस चीज़ के भी हैं। अब प्रोज ये हैं कि ऑलरेडी हमारे को एक सेफ वो मिल जाएगा, सेफ्टी रहेगी, डर ख़त्म हो जाएगा कि घर में बैठ रहे हैं। नहीं तो इतने सारे बच्चों के साथ बोर्ड्स देने जाते तो एक डर रहता, चाहे आप कितनी भी सेफ्टी, कितने भी प्रिकॉशंस कर लें, एक डर बना ही रहता है। दूसरी चीज़ कौन से यहाँ पर ये हैं कि पहले बहुत सारे कॉलेजेस के बोर्ड्स के नंबर से भी हो जाता था और बोर्ड्स कंपैरेटिवली इजी रहता है आजकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम से, तो उनमें लोगों को एडवांटेज मिल जाता था। अब जैसे कुछ लोग हैं जो खाली बोर्ड्स के उस पे ही वो करना चाहते हैं, कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, उन्होंने जेईई मेंस या फिर और कॉलेजेस के फॉर्म्स और कॉलेजेस के टेस्ट के लिए नहीं अपने आप को अप्लाई किया है, तो उनके लिए ये लॉस रहेगा। और अब जैसे मार्कशीट पे परसेंटेज तो नहीं आएगी, तो जो हम पूरे साल मेहनत कर रहे थे, हमने 2 साल 11th-12th में मेहनत की है, तो उसका एक आउटकम, एक क्लोजर नहीं मिल पाएगा हमें। फ़ायदा ये लग रहा है कि अब जेईई मेन पे फोकस कर सकते हैं हम ज़्यादा, प्राइमरी फोकस वो रह सकता है। और जेईई मेन एक वो प्लेटफॉर्म रहता है कि उससे आपका सब गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ज़्यादातर जेईई मेन ही देखते हैं। ये जो सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है, ये इससे तो मैं बहुत खुश हूँ। तो सबसे पहले अगर आप 12th के बच्चे से पूछें, 12th के स्टूडेंट से पूछें, तो उसके ऊपर अलग ही प्रेशर होता है। 12th का होता है, बोर्ड्स का होता है। फिर रिसेंटली अभी कोविड के चक्कर में इतनी सारी डेथ्स हुई हैं, हमारे अपनों की हुई हैं, रिलेटिव्स की हुई हैं, इसका वो लगता है। ऊपर से बच्चों को भी जो 12th प्लस हैं, अभी हम 18-17 के हैं, तो हमें अभी वैक्सीनेशन तक नहीं हुआ है। तो इसमें फिर मास्क पहन के 3 आवर्स का पेपर करना इज़ नॉट इजी। अब आप मास्क पहन के कैसे 3 आवर्स का पेपर कर लेंगे? और ऊपर से ये तो फिर भी अगर आप एक उससे मुझे, जैसे मैं स्पेक्स लगाती हूँ, तो मास्क के साथ आपके ऊपर आपके स्पेक्स पर पूरी स्टीम आ जाती है, उसको बार बार वो करना। फिर मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है सरकार ने इस फैसले को ये करके। वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं की परीक्षा देने के लिए काफी तैयारी कर रहे थे। सरकार ने 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी थी और सभी को पास करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद बच्चों का ये कहना है कि हमारा पहला एग्जाम देने का स्तर था वो भी हमसे चला गया है। मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की छात्रा हूँ। मैं बोर्ड की तैयारी कर रही थी और अब जैसे कि कोरोना की वजह से बोर्ड कैंसिल हो गए हैं, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मेरी सारी मेहनत जो थी वो वेस्ट हो गई। और लेकिन कोई नहीं, क्लास 12th में मैं और मेहनत करूँगी और कोशिश करूँगी कि उस दूसरे मौके को अच्छे से पार कर सकूँ।